एवरीवन, माय नेम इज कोमल ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हिंदी दिवस के इस मौके पर मैं लेकर आई हूँ हिंदी बुक का एक रिव्यू। तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो मैं ये रिव्यू शुरू करने वाली हूँ, ये हिंदी लिटरेचर की सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक है और मुझे इसे पढ़ने में बहुत मजा आया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर। ज्यादा हिंदी किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मैंने जितनी हिंदी किताबें पढ़ी हैं मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो मैंने सोचा कि मतलब मैं बहुत टाइम से स्कूल डेज में हम लोग हिंदी बुक्स पढ़ते थे, उनकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती थी। हिंदी किताबें पढ़ना शुरू किया जाए, मतलब उसकी जो लेखनी है, जो स्टोरीज है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे मजा आता है हिंदी में बुक्स पढ़ने का, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, कुछ पढ़ी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये जो बुक मैंने पढ़ी है, मुझे इसका रिव्यू जरूर देना चाहिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए। इस बुक का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। उस बुक का नाम है चित्रलेखा। ये लिखी है भगवती चरण वर्मा जी ने और ये हिंदी लिटरेचर की सर्वश्रेष्ठ किताबों में से। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। चित्रलेखा का जो बैकग्राउंड है वो बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था उस टाइम का बैकग्राउंड है, और पाटलिपुत्र एरिया जो था उस टाइम का इसमें बैकग्राउंड लिया गया है। तो काफी ज्यादा पुराना है ये वाला जो एरा इसमें स्टोरी में जो बताया गया है। तो इसमें एक मतलब ये उस टाइम का एरा है जब गुरुकुल हुआ करता था, राइट। और जब मतलब कि एक गुरु के पास पर्टिकुलर टाइम स्पैन के तक पढ़ने जाते थे लोग, नॉलेज लेते थे। तो ये उस टाइम का स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है कि पाप क्या है, पाप सिन क्या है। तो इसमें एक है गुरु रत्नांबर, जिनके दो शिष्य हैं, विशाल देव और श्वेतांग। तो उनमें से जो श्वेतांग है, रत्नांबर जी से पूछता है कि पाप क्या है। तो रत्नांबर जो है वो इसका उत्तर नहीं देते, बल्कि वो चाहते हैं कि जो उनके दोनों शिष्य हैं वो लाइफ एक्सपीरियंस से पाप का आंसर ढूंढे। तो इसके लिए अपने दोनों शिष्य को अलग अलग जगह पर भेज देते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम के लिए, 1 साल तक के लिए वो अपने दोनों शिष्य को अलग अलग जगह पे भेज देते हैं। जिसमें से जो श्वेतांक होता है उसको वो भेजते हैं एक योद्धा के पास जिनका नाम है बीजगुप्त, और जो दूसरा विशाल है योगी के पास जिसका नाम है कुमारगिरी। तो एक को वो भेजते हैं एक योद्धा के पास और दूसरे को वो भेजते हैं एक योगी। दोनों शिष्य अब अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं, एक बीजगुप्त के पास और दूसरा कुमारगिरी के पास। तो जब ये दोनों वहां पहुंचते हैं तब इनकी मुलाकात होती है चित्रलेखा से। जी हाँ, चित्रलेखा, जिस पर इस बुक का नाम लिखा गया है। तो जो चित्रलेखा है वो पाटलिपुत्र की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वुमेन है, बहुत ही ज्यादा एक राज नृत्य की है, नृत्य की मतलब एक डांसर है। बट उनकी उस टाइम वो एक एरा था जहां पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी और उनके बहुत रिस्पेक्ट है, काफी रिच है। तो हाँ, ये है चित्रलेखा जो बहुत ही सुंदर राज नृत्य की है पाटलिपुत्र की। तो इनकी मुलाकात होती है इनसे। तो ये जो कहानी है लेखक ने, वो चित्रलेखा के आसपास ही कहानी पूरी घूम रही है। अब बात आती है पाप और पुण्य की। लेखक ने पाप और पुण्य को एक सेंटेंस में नहीं बताया, बल्कि इस कहानी के माध्यम से उन्होंने पाप और पुण्य को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है, उसको परिभाषित किया है पाप और पुण्य को इस स्टोरी के माध्यम से। तो ये जो स्टोरी है ये सिर्फ चित्रलेखा के आसपास ही नहीं, बल्कि बाकी जो कैरेक्टर्स हैं जैसे कि विशाल गुप्त, कुमारगिरी, बीजगुप्त, यशोधरा, इन सब के आसपास भी बहुत ही अच्छे से ये कहानी घूम रही है और लेखक का वर्णन किया है। आप हम लोग ये किताब शुरू करते हैं। जब मैंने ये किताब शुरू की थी तो मुझे एक वो था कि शायद मुझे इसका आंसर, पाप का आंसर एक सेंटेंस में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम ये किताब पढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है कि लेखक बताना क्या चाहते हैं और किस तरह से इस स्टोरी में वो हमें पाप के बारे में डिफाइन कर रहे हैं। तो इस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते ही बहुत कुछ ऐसा हमें समझने को मिलता है और बहुत कुछ एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझ में आने लगता है। तो ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा से आप किताब पढ़ते जाते हैं, जो मेरा पर्सनल व्यू रहा है इस किताब को लेकर, जैसे जैसे आप किताब पढ़ते जाते हैं तो इसमें धीरे धीरे जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं ये सब खुलते जाते हैं, ठीक है। इनका मतलब एक पर्सनैलिटी निकल कर आती है, सबकी पर्सनैलिटी क्या क्या है वो सब कैरेक्टर धीरे धीरे खुलते जाते हैं।
तो अब आपके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे स्टोरी नहीं रिवील करूंगी, बट जब आप उसको पढ़ते जाएंगे तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि ये इंसान गलत है या ये वाला इंसान गलत है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि कभी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एक बंदा गलत लगता है, दूसरा सही, और दूसरे टाइम पे हमें दूसरा गलत लग रहा है और वो सही। तो ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ये कह सकते हैं, और आपको बहुत मजा आने वाला है। जब आप स्टार्ट करेंगे ना, आप बस चाहेंगे कि इसको एक दिन में पढ़ के खत्म कर दूं, और ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी किताब है, आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए, मेरे हिसाब से जरूर पढ़ो। अगर आपने चित्रलेखा नहीं पढ़ी है तो इसको एक बार तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मुझे ये बुक पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत मजा आया पढ़कर, और ये था मेरा रिव्यू। अब आप कमेंट पे बताइए, अगर आपने भी चित्रलेखा पढ़ी है, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, और आपको इसमें ऐसा मतलब क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, आपको किताब कैसी लगी, जरूर कमेंट में बताइए। मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी, और मुझे कैरेक्टर्स भी सब अच्छे लगे हैं। सबका एक अपना अपना पर्सनैलिटी है। तो मुझे ये किताब अच्छी लगी, और मैं ये आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू मेरा ये रिव्यू देखने के लिए, एंड प्लीज मुझे बताइए अगर आपको और चाहिए ऐसे बुक रिव्यूज के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।